नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपके ब्रेवोदोर रॉटवाइलर चैनल में। तो आज मैं आया हूँ अपने अजीज़ दोस्त और बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं। एक हमारी एज के बंदा ही है भाई, और इन्होंने बहुत अच्छा नाम कर लिया रॉटवाइलर में, और इनको एक्सपीरियंस जो आया है वो बचपन से है, और अब तो इन्होंने बहुत एक्सेल कर लिया है। चाहे इसमें डॉग इंपोर्ट कराने की बात हो और डॉग को मेंटेन करने की बात हो, ऑल ओवर इंडिया इनके डॉग्स डिलीवरी हो रही है, और वो भी बहुत सेटिस्फाइड है जिनके पास ये डॉग्स जा रहे हैं। तो मिलते हैं अपने फेवरेट कैनल क्षितिज शर्मा। नमस्कार, मेरा नाम क्षितिज शर्मा है। क्या हाल है क्षितिज भाई? बस बढ़िया। आपने टाइम आप आए हो। आपने टाइम निकाल लिया, बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपने टाइम निकाला है आने के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे जी। ये थोड़ा मतलब रैंडम क्वेश्चंस जो मेरे व्यूअर्स पूछते हैं, जो मेरे मन में आया है। आपका जो मन है वो आप बता दीजिएगा, और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सही से गाइडेंस मिल जाए। पहला क्वेश्चन ये, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि गार्डिंग के लिए अगर हम कोई घर में डॉग लाते हैं तो उसमें रॉटवाइलर अगर हम ला रहे हैं तो उसमें ऐसी बेटर चीज़ क्या है जो दूसरे डॉग्स में नहीं है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को किसी से कंपेयर करा जाए, है ना। हर उंगली अलग अलग प्रकार से काम करती है। लेबर अपना काम अलग करेगा, रोटवाइलर अलग करेगा, ये चीज़ होती है। बट हाँ, रोटवाइलर का क्या है, जैसे इंडिया में मिथ बना दिया है कि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। हाँ, नो डाउट इसमें पावरफुल डॉग है, मोस्ट पावरफुल डॉग में आता है रोटवाइलर, है ना। ब्रेन भी है इसमें बहुत। रोटवाइलर क्या होता है, एक तरह से माइक टायसन की तरह है। उसको पता है उसे अपनी एनर्जी कब यूटिलाइज करनी है, अगर वो प्रॉपर तरीके से रहा गया हो, है ना। ये चीज़ होती है। तो मैं इसमें क्लियर ही कहूँगा, किसी को हम ये नहीं कह सकते ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है ना। ये बात है। अच्छा क्षितिज भाई, अगला क्वेश्चन ये है कि लोगों को सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो है बच्चे का जो प्राइस सेट करते हैं ब्रीडर। कोई कहता है कि भैया वो 1 लाख का दे रहा है, आप 1.5 लाख का दे रहे हो, या कोई 20,000 का दे रहा है, 50,000 का दे रहे हो। तो बच्चे का प्राइस सेट कैसे होता है? देखिए, हमारे इंडिया में ना 2 तरीके से होता है प्राइस सेट। एक होता है ब्रीडर के नाम से, एक होता है क्वालिटी से, है ना। कई ब्रीडरों ने मेहनत बहुत अच्छी करी है, अब उसका वो कैश कर रहे हैं, है ना। उसके हिसाब से होता है। बट जो मेरा मानना है व्यूअर्स से, जैसे जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, उन्हें किसी ब्रीडर का नाम नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए क्षितिज से ले रहे हैं या एक्स ब्रीडर से ले रहे हैं, वाई से या जेड से। आप क्वालिटी देखिए, मदर फादर किस लाइन के हैं, है ना। वो चीज़, गधे और घोड़े भी होते हैं रोटवाइलर में। आप गधा ले रहे हैं, घोड़ा ले रहे हैं, मेरे हिसाब से ये है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर हम कोई अच्छी लाइन का डॉग ला रहे हैं, पालने में तो सबका देखिए, अगर आप पालेंगे चाहे 20,000 का चाहे आप 10 लाख का, खाएंगे सेम ही खाना। ये तो है नहीं वो सोने का खाएगा या चांदी का खाएगा। तो आप लाइन देखिए, आपके साथ पूरा लाइफ स्पैन रहना है वो। आप अच्छी ब्लड लाइन देखिए, जेनेटिक देखिए। और लोग अधिकतर मेल देखते हैं। जैसे मेरे पास कैंजो और ओजी है, लोग कहते हैं भैया कैंजो का बच्चा चाहिए, ओजी चाहिए। यार मदर ना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मदर लाइन क्या है ना, मदर साइड में लाइन क्या है, मदर का रोल है वाइटल, है ना। लोग कहते हैं 40% है, मेरा मानना है 60 to 70% रोल मदर का ही है। तो आप लाइनेज चेक कीजिए, उसके बाद प्राइस होना चाहिए मेरे। क्षितिज भाई, एक और क्वेश्चन है। लोग इंपोर्ट पे आजकल बहुत बिलीव कर रहे हैं, तो क्या हमारे इंडिया में अच्छे डॉग प्रोड्यूस होने बंद हो गए हैं जो वहाँ पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और बाहर से कुछ भी लेके आ रहे हैं? देखिए, बाहर से पहली बात आपको एक जवाब देता हूँ, इंडिया में प्रोड्यूस होना, ये देख लो, ये भी ब्रीड इन इंडिया फीमेल है। मानता हूँ मेरी ब्रीडिंग की नहीं है, टिवाना साहब की ब्रीडिंग की फीमेल है, पर आपको देखो ब्रीड इन इंडिया है। आपको ऐसी एक फीमेल और दिखाई है 11 मंथ की, वो मेरी ब्रीडिंग की है। अपनी ब्रीडिंग के बच्चे भी दिखाए हैं। बाहर से आजकल गधे और घोड़े आ रहे हैं, है ना। मैक्सिमम गधे आ रहे हैं। हमें क्या करना है, मेन घोड़े लाने हैं। अगर आप मेरे कोई भी इंपोर्ट कुत्ता देखोगे, उसकी लाइन देखोगे, लाइनेस देखो आप, है ना। जो वर्किंग लाइन हो, आपका ADR के वर्ल्ड डॉग शो में लगा हुआ कुत्ता हो, उस टाइप का होना चाहिए। दूसरा क्या है, बाहर से कुत्ते आने जरूरी हैं ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए। अगर हम बात करें, आप छोटे से बंदे को लेके बड़े से बड़े तक का, सबका सपना होता है BMW कार चलाने का, परचेज करने का। बाहर की तो कंपनी है ये, है ना। सबको इंपोर्ट चीजें पसंद आती हैं। इंपोर्ट लेते हैं, तो हम डॉग क्यों नहीं ला सकते, है ना। इफ वी आर कैपेबल टू बाई द इंपोर्ट डॉग्स, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और क्या चीज़ है। बाकी हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें, ब्रीड डिस्ट्रॉय करने के लिए इंपोर्ट नहीं लाना चाहिए, ब्रीड इंप्रूव करने के लिए, है ना। और जो आजकल इंपोर्ट में फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड किस टाइप का चल रहा है? लोग कह रहे हैं कि इंपोर्ट कराने के लिए हमने पैसे दिए और डिले हो गया, और कई लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि अगर हमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर वाइज इंपोर्ट कराना है तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? देखिए, मैं बता रहा हूँ, इंपोर्ट कराने का तरीके अलग अलग होते हैं। मुझे नहीं पता किसी का फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है। मेरे तो ये मेरा भाई रहता है फ्रांस में ना, तो मैं उसे भेज के डायरेक्ट वीडियो कॉल में डॉग देखता हूँ, पसंद करता हूँ, फिर उसके बाद डॉग लाते हैं हम ना, और अपना खुद ही शिपिंग का अरेंजमेंट करते हैं हम लोग। तो किसी को अगर डॉग इंपोर्ट कराना है तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है? जी, जिसे कराना हो करा सकता है ना। उसको हम रास्ता बता देंगे, ये नहीं है कि उससे हम कुछ रुपए ऊपर कमाएंगे, उसकी हम हेल्प कर देंगे जितनी हमसे हेल्प हो पाएगी। ठीक, है ना।
अच्छा क्षितिज भाई, एक हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें से एक भाई हैं ईशांत लोहार। वो बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, शायद बहुत कन्फ्यूजन है उनको, कि जो गार्ड डॉग होता है और शो डॉग होता है, उसकी वजह से जो रॉटवाइलर में टेम्परामेंट लूज़ हो रहा है, गार्डिंग में थोड़ा जो है आलसी हो रहा है रॉटवाइलर। तो आप कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे, गार्डिंग में कुछ फ़र्क पड़ता है शो डॉग में? देखिए ईशान जी, मैं बता रहा हूँ, मेरा कुत्ता ना ADR के ओल्ड डॉग शो में वी रेटिंग लगा हुआ कुत्ता है, सर्बिया का चैंपियन है ना। बाहर छोड़ दूंगा, आप अंदर आके दिखाइएगा। बाकी क्या कहते हैं लोग, कहते हैं ना कि फ़र्क पड़ रहा है ब्रीडिंग में। मैंने आपके कमेंट्स भी देखे थे, आप कह रहे हैं कि पहले के रोटवाइलर अलग थे, अब के थोड़े अलग आ रहे हैं रोटवाइलर। अब ये बताइए, पहले हम ना बंदर थे, बंदर से फिर धीरे धीरे डेवलप होकर इंसान आए, है ना। पहले बाल खड़े नहीं होते थे, सब मॉडिफिकेशन होता है टाइम के हिसाब से ना। हाँ, बट ब्रीड डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। अब ब्रीड उल्टा और स्टैंडर्ड हो रही है, शो में जा रही है। पहले ये हंटिंग के लिए यूज़ होता था, शिकार करने के लिए। तो अब ये बताइए, आप कौन से ऐसे जंगल में रहते हैं जो आपको शिकार करवाना होगा डॉग से, है ना। तो आपको मेन चीज़ क्या है, जो शो डॉग है वो गार्डिंग भी कर सकता है, क्यों नहीं करेगा, है ना। आपको अगर किसी दिन ज़्यादा वहम है, आप एक काम कीजिए, मेरे कोई भी डॉग ले लेना रोटवाइलर, है ना, उसके आगे हाथ लगा के देखिए, गार्डिंग करेगा। मेरे क्या, मेरे बच्चे के लगाइए, मेरे किसी भी डॉग का क्या, आप किसी भी बंदे का देखिए। अच्छा, एक डॉग शो से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं लोग कि डॉग में को हम शो में लेके जा रहे हैं तो उसका खर्चा क्या आता है? देखिए, अगर हम बताएं नॉर्मल खर्चा, जैसे अगर मैं देहरादून में हूँ, देहरादून शो में जाऊँगा, मेरा खर्चा क्या, एंट्री फीस देनी है, जाके एंट्री फीस आपका 1000-2000 जो होगा, जाके शो कर देना है। अगर आप हैंडलर करेंगे हायर, तो सब हैंडलर के अपने अलग। अगर आप स्पॉन्सरशिप करना चाहें, ऐड देना चाहें, वो आपके ऊपर है, वो तो आप एड ऑन करते जा रहे हैं, नहीं तो इतना खर्चा नहीं। हाँ, अगर हम जैसे आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, अगर मैं जैसे ये मान लीजिए चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अगर मैं अपनी कार से भी जा रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी में आने जाने का 5000 का डीजल लगेगा। एक दिन मैं होटल में भी रुकूंगा, 2-3 हज़ार वहाँ, फिर खाने पीने में। तो मिनिमम हमारा ये रहता है एक डॉग शो में, विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप और विदाउट एनी एड, मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपये एक शो में लगता है। और एक सीज़न की बात अगर कर लें, अगर हम बिना स्पॉन्सरशिप, बिना एड के बात करें और बिना हैंडलर के बात करें, तो कम से कम 1.5 से 2 लाख के लगता है, जिसमें मैंने अभी तक पूरा एक सीज़न कभी कवर नहीं करा। अब करूँगा, क्योंकि मैं पहले अपने बिजनेस में था, तो इतना मैं शौक में ही रख रहा था, अब तरीके से आ रहा हूँ इसमें ना। अच्छा, एक चीज़ है, लोग पूछ रहे हैं जैसे किसी का डॉग है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, और आजकल काफ़ी डॉग शोज़ हो रहे हैं, अलग अलग क्लब वाले ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो कई मतलब घर वाले बंदों को मन करता है कि हमें अपने डॉग को लेके जाना है, तो उनको कन्फ्यूजन है कि उनकी डॉग को एंट्री मिलेगी कि नहीं। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे ओपन शोज़ हो रहे हैं, है ना, आप एंट्री कराइए, उसमें कोई पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहाँ ले जाइए, शो कीजिए, आप भी एक्सप्लोर होएंगे, आपके डॉग को पता चलेगा आपके डॉग में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। कोई भी डॉग 100% कंप्लीट नहीं होता है ना। और अगर आप जैसे KCI में कराना चाह रहे हैं, KCI में भी आराम से हो जाएगा, नॉन पेडिग्री में रजिस्टर्ड कराइए डॉग को, फिर उसे शो कीजिए, बस ब्रीड आपकी प्योर होनी चाहिए। अगर आप UKC में कराना चाह रहे हैं, UKC में रजिस्टर्ड कराइए, किसी भी कैनल क्लब के अंदर जो भी होगा कोई क्लब, उसके अंदर रजिस्टर्ड कराइए, नॉन पेडिग्री से आप आराम से शो कर सकते हैं। और ओपन शोज में तो विदाउट एनी पेडिग्री डॉग की डिटेल दीजिए, जाइए शो कीजिए। तो बात करते हैं अब, जैसे डॉग शो में लेके जाना है डॉग को, तो उसके लिए तो उसकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। तो बचपन से ऐसा क्या खिलाया जाए डॉग को कि उसकी डाइट से उसकी हेल्थ फिट रहे? मैं आपको बताता हूँ, अगर डॉग आ रहा है स्टार्टिंग के 3 मंथ तक अगर आप फीड खिला दें, वेल एंड गुड है। बस आपको सबसे ज़्यादा केयर क्या इस चीज़ रखनी है, मल्टीविटामिन और कैल्शियम की। उसके बाद डॉग के लिए ना जितना होममेड फीड है अच्छा, उससे बेस्ट नहीं। अगर आप नॉन वेज दे सकते हैं, आप चिकन राइस दीजिए, चिकन रोटी दीजिए, है ना, फ़िश राइस दीजिए, फ़िश रोटी दीजिए, ये चीज़ की दीजिए। ये कार्निवर्स एनिमल है, इन्हें जितना नॉन वेज मिलेगा उतने अच्छे रहेंगे। फीड देना हो फीड देते रहिए बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ फीड। मेरे कैनल में जितने भी डॉग हैं, आप सब कंडीशन में देखना, मीट खाते हैं, मीट विद राइस। इनके कोट भी देखिए आप, बोन स्ट्रक्चर देखिए, एटीट्यूड देखिए, फिटनेस देखिए। कैल्शियम और मल्टीविटामिन का मेन रोल है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। और ट्रेनिंग दीजिए, जब कुत्ता वर्कआउट करेगा, अगर खा के ना, नहीं तो मोटा धुंधलुस हो जाएगा, वर्कआउट करेगा तरीके से रहेगा, ये चीज़ है। तो दोस्तों ये देख लो, वैसे तो ये चार्ज करते हैं फीस, कुछ भी डाइट प्लान बताने के लिए इन्होंने आपको सारांश बता दिया कि आपको क्या करना है। पारो सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका प्रिवेंशन क्या है? देखिए, मैं बताता हूँ पारो का। सबसे पहले जो सिम्टम्स मैंने देखे हैं, पहले डॉग का ना क्या होता है, खाना छोड़ देता है डॉग, थोड़ा लूज़ हो जाता है डॉग। फिर उसके बाद पहले थोड़ी सी वॉमिट करेगा, तो आपको क्या करना है, उसी टाइम डॉग को ट्रीट करना शुरू कर देना है। पर पहले मैं आपको पूरा सिम्टम बता देता हूँ पारो का। कई बार गैस्ट्रिक भी इशू हो जाता है, फिर आपका वॉमिट करेगा। वॉमिट तो लास्ट स्टेज में करेगा, लूज मोशन करने शुरू कर देगा, पहले थोड़े रेडिश, फिर उससे क्लोट्स निकलने शुरू हो जाएंगे ब्लड के ना।
वो पारो होता है। फिर बाद में अब जितने सिम्टम्स खराब, जितनी तबीयत खराब होती रहेगी, वॉमिट भी आनी शुरू हो जाएगी, है ना, फिर उसके सलाइवा निकलना शुरू हो जाएगा मुंह से। यह तो होता है पूरा पारो का सिम्टम्स। बट क्या होना चाहिए, पहली बात पारो होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से ना। आपको वैक्सीन टाइम से करानी चाहिए। दूसरा, डॉग का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घुमा रहे हैं, ज़मीन में कुछ रखा हुआ चाटे ना, या जहाँ दूसरे डॉग कर रहे हैं शिट वो ना चाटे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको वैक्सीनेशन टाइम से और सही वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, है ना, ये चीज़ है। और इफ़ इन केस अगर आपके यहाँ पारो हो जाता है, अच्छे वेट से कंसल्ट कीजिए, पैसे ना देखिए, उसमें अच्छी एंटीबायोटिक्स करवाइए, टाइम दीजिए, है ना, आरएल चढ़वाइए 2 टाइम। एंटीबायोटिक्स होती है, मल्टीविटामिन होती है, दवाई होती है, वो मेरे से तो वेट ही बता पाएगा आपको। उसको प्रॉपर गाइडेंस से तरीके से सही कीजिए। हाँ, बहुत लोग ये कहते हैं पारो से इन्फेक्टेड कुत्ता कभी बनता नहीं है। मैं आपको फीमेल दिखा दूँगा, जो मेरी अभी दिखी थी, बच्ची थी, वो पारो से इन्फेक्टेड थी। और आप देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी है, हाइट भी, सब्सटेंस भी, सब चीज़। मेरे डाइट होता है, सिम्बा को भी हुआ था 6 महीने में है ना। आप मेन चीज़ क्या है, डाइट देखिए। अगर आप खराब फूड खिला रहे हैं, डाइट अच्छी नहीं खिला रहे हैं, और आपका क्या कहते हैं, आपका वैक्सीनेशन में ध्यान नहीं रखते हैं बहुत लोग, इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप। से हमने जितनी बात कर सकते थे इनका टाइम लिया हमने, और जितनी इन्फॉर्मेशन आपने मेरे से पूछी, मैंने कोशिश करी सारी इनसे पूछूं और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। कि क्षितिज भाई, आपके जो बवाल फीमेल्स देख लिए हैं, लोग तो मेल दिखाते हैं, आपने फीमेल्स दिखा दी सारी जी। अब ये आएंगे आपको परेशान करने, फ़ोन करेंगे, ठीक है, हक भी बनता है इनका। तो अगर किसी को पब बुक करवाना है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे और बच्चे कब तक एक्सपेक्ट करें? देखिए अभी भी फ़िलहाल तो पप्स है मेरे पास, जैसे फीमेल पप हो गई, है ना, मेल पप भी है। और अगर जो फीमेल दिखाई है उनके फीमेल के कोई फीमेल मेरा 10-15 दिन में पप देने वाली है, बुकिंग शुरू हो चुकी है। थोड़ी बहुत फीमेल मेरी 10 दिन में देने वाली है, थोड़ी बहुत फीमेल 1 महीने में। इनकी बुकिंग ऑलरेडी ओपन है और बुकिंग होनी शुरू हो भी चुकी है ना। और 1-2 बच्चे मेरे पास अभी भी अवेलेबल हैं, जैसे मेरे पास कैंजो की फीमेल पप अवेलेबल है, मेल पप अवेलेबल है, वो चीज़ सारा अभी है हमारे पास। तो वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना एक बार नंबर बता दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। जी, अगर आपको मेरे से कोई भी इंक्वायरी हो पप्स रिलेटेड या डॉग रिलेटेड, स्टड रिलेटेड, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8178112480। तो दोस्तों इनकी लोकेशन बताता हूँ, आपको आना है देहरादून में शास्त्रधारा रोड, शास्त्रधारा रोड पे आना है। एक बार इनको कॉल कर लीजिएगा। और देखो टाइम सबका कीमती है, इसलिए अगर आप सीरियस बायर हैं तभी इनको कॉल कीजिए और एक अच्छा बच्चा अपने घर में लेके आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।